सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज़ वीडियोस देखिए और अपना काम भी पूरा करिए। बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ बच्चों 10 पाठ 10 का हम कर रहे थे अभ्यास कार्य। तो चलिए अभ्यास को पहले हम रिवाइज करते हैं, यानी दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो जो भी हमने पिछले वीडियो में किया था पहले हम एक बार उसे दोहराते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे पाठ 10 मुझ में भी जान है। पाठ 10 का अभ्यास हम कर रहे थे अब करने की बारी। बच्चों, अब करने की बारी में हमारा पहला प्रश्न है क, तुमने जो पेड़ देखे हैं उनके नामों की सूची बनाओ। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था अभी तक आपने जितने भी पेड़ देखे हैं उनकी आप एक सूची यानी लिस्ट बनाएंगे। और आपके पास एक्टिविटी कॉपी है, यानी कि आपके पास आपने कॉपी बनाई थी अब करने की बारी वाले सारे पाठ के अभी तक जितने भी पाठ हम पढ़े हैं सब में ये अभ्यास होता है। और इसके प्रश्न उत्तर करने के लिए हमने एक नोटबुक बनाई थी, उस नोटबुक में आप लिखेंगे। तो अभी तक आपने जो भी पेड़ आपके आसपास देखा या कहीं भी देखा है उन पेड़ों के सूची बनाना है, यानी लिस्ट बनाना, नाम लिखेंगे। और अपनी कॉपी में तो जो भी पेड़ बचपन से लेके आज तक आपने देखे हैं उन सभी के नाम लिख करके एक सूची बनाएंगे। उसके बाद ख में हमारे पास है पेड़ों से मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखो। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमने इस पाठ में पढ़ा कि जो पेड़ हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि हमें ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि इस पाठ के आखिरी अनुच्छेद में हमने पढ़ा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस पाठ के आखिरी अनुच्छेद में पढ़ा कि जो पेड़ हैं हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध हवा के अलावा हमें छाया देते हैं, गोंद देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं क्या क्या पेड़ हमें देते हैं। आखिरी अनुच्छेद में हमने देखा, पेड़ फिर बोला, तुम्हारे अब्बू सूखे हुए पेड़ को काटते हैं। मतलब कि जब जो रशीद है उसे समझ में नहीं आ रहा था तो पेड़ ने बहुत सारी बातें बताई, उसे समझाया और कहा कि जो तुम्हारे अब्बू हैं, यानी कि जो तुम्हारे पिता हैं, वो हरे भरे पेड़ नहीं काटते बल्कि सूखे हुए पेड़ काटते हैं। और जो हरे भरे पेड़ों को नहीं काटते, हम पेड़ तो इसलिए नहीं काटते क्योंकि हम पेड़ तो तुम्हें यानी कि सारे जीव जंतुओं को, यानी कि सारे इंसानों को वह फल देता है। आप देख सकते हैं, फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबर और अन्य चीज़ें देता है। बच्चों, अन्य चीज़ें का मतलब जो लकड़ी हमें मिलती है पेड़ों से, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। शुद्ध हवा मिलती है जिसका हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। पेड़ ना होते तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती, और शुद्ध हवा नहीं मिलती तो हम जीवित ना रह पाते। पेड़ों से हमें शीतलता मिलती है क्योंकि पेड़ों की वजह से ही जो तापमान है हमारी पृथ्वी का वो संतुलित रहता है। ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेड़ जो हमारे आसपास हैं जिसका प्रयोग हम दवाई के रूप में भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, अभी जब कोरोना का काल था उसमें हमने बहुत सारा काढ़ा पिया, जिसमें हम तुलसी डालते थे, अदरक डालते थे, हल्दी डालते थे, काली मिर्च डालते थे, यानी कि मसाले। ये सभी हमें पेड़ से मिलते हैं, इनका हमने उपयोग किया। उसके बाद बच्चों, हमने कुछ पेड़ों के पत्तियों का उपयोग किया, कुछ पेड़ों के फलों का उपयोग किया। तो जो पेड़ होता है, पूरा पेड़ अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़, यानी कि बहुत ही ज़रूरी वस्तु होती है। पेड़ों से ना सिर्फ हम शुद्ध हवा या कुछ उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, हम उसके हर एक भाग को किसी न किसी तरह से उसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जो पेड़ है वो रशीद को समझाता है, और इस पाठ को पढ़ करके हमको भी समझ में आ गया कि पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पेड़ों से हमें फल, सब्जियाँ,
उसके बाद लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, शुद्ध हवा, रबर। उसके बाद हमने देखा कि दवाइयाँ, ये सभी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है। यहाँ तक कि जिस किताब को हम पढ़ते हैं वो किताब भी हमें पेड़ों से मिलती है। जिस पेंसिल से हम लिखते हैं वो पेंसिल भी हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें इनसे बहुत सारी वस्तुएं मिलते हैं। तो इन सभी वस्तुओं का आप नाम लिखेंगे। हमारे प्रश्न 2 यानी कि ख में इन सभी वस्तुओं का आप नाम लिख करके इस उत्तर को पूरा करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न क है इसमें आप नाम लिखेंगे। ग है, प्रश्न ग में पेड़ का चित्र बनाओ और रंग भरो। आप सभी जानते होंगे कि पेड़ कैसा होता है, आपने देखा भी होगा, आपने किताब में भी देखा। तो आप एक पेड़ का चित्र बनाएंगे, सुंदर सा चित्र, और उसका पर में रंग भरेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है घ। प्रश्न घ में जानो बीज से पेड़ तक का सफ़र। आप यहाँ देख सकते हो, चित्र भी है। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था कि किस तरह से एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ बनता है। तो आप इस सफ़र को भी समझेंगे, इसका भी चित्र बनाएंगे और उसके बाद इसको भी रंग भरेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, सबसे पहले बीज जो है यहाँ पे मिट्टी में हमने डाला। इस बीज को पानी मिला, धूप की रोशनी मिली, नमी मिली और इसमें से छोटा सा अंकुर निकला और इस अंकुर से छोटा सा पौधा बना। उस पौधे से उससे थोड़ा और बड़ा पौधा बना और आगे चल के यह बड़ा सा पेड़ बन गया। तो ये जो बीज होता है बच्चों, इसे मिट्टी में से नमी मिलती है, पानी मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि जो खनिज होता है, जो कि मिनरल्स जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें इसे मिट्टी से मिलती है। और इन सब के मदद से जो बीज है एक पेड़ में तब्दील होता है या धीरे धीरे करके एक पेड़ बनता है। तो बीज को सूरज की रोशनी मिलती है, बीज को पानी मिलता है और उसके बाद नमी मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि खनिज मिलता है, और धीरे धीरे करके ये छोटा सा जो बीज होता है यह एक पेड़ का रूप लेता है। तो आप इस सभी को बनाएंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में इस प्रश्न को भी करेंगे। और इस तरह से बच्चों, अब करने की बारी के बाद हम इस पाठ को भी खत्म कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ। तो अगला पाठ नहीं है बच्चों, हमारे पास पहले तो एक प्रश्न यहाँ पे है, बहुत सुंदर सा चित्र है जिसमें ये जो बच्चे हैं ये पेड़ लगा रहे हैं। पढ़ो, याद करो और गाओ, पेड़ हमारे मित्र हैं। बच्चों, इस एक वाक्य को आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि किस तरह से यह पेड़ हमारे मित्र होते हैं। पेड़ हमारे लिए इतने सारी चीज़ें करते, जो अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया। पेड़ हमारे वातावरण में का जो तापमान है उसे संतुलित रखते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें सुंदर सुंदर फूल देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं। चारों तरफ हरियाली की वजह से जो वातावरण भी खूबसूरत बनता है। उसके बाद जो पेड़ है हमें छाया देते हैं। कभी हम बहुत लंबा चल कर आते हैं, रास्ते में हमें थक जाते हैं, गर्मी लगती है, तो हम पेड़ के नीचे खड़े होकर छाया ले सकते हैं। पेड़ों से हम अपने घर बनाते हैं, पेड़ों से हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम बीमार पड़ते हैं तो दवाइयाँ मिलती हैं। तो इस तरह से पेड़ हमारी मदद करते हैं और जो हमारी मदद करता है वो हमारा मित्र होता है। तो यहाँ पे एक बहुत सा सुंदर ही सा चित्र बना है। इस चित्र को आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं। एक पंक्ति यहाँ दी गई है जिसे आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। ये पंक्ति है, पेड़ हमारे मित्र हैं। तो बच्चों, इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जो पेड़ हैं ये हमारे मित्र हैं। मित्र कौन होता है? जो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। पेड़ भी हमारी मदद करते हैं, इसलिए ये भी हमारे मित्र हैं। इस वाक्य को आप 10 बार लिखेंगे और इस जो सुंदर सा चित्र आपके सामने है इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम इस पाठ को खत्म कर लिए हैं। हम आगे पढ़ेंगे, कुछ और पंक्तियां हैं। आओ पेड़ लगाएं, हम धरती को स्वर्ग बनाएं। तो एक लाइन नहीं है बच्चों, 3 पंक्तियां हैं। पेड़ हमारे मित्र हैं, आओ पेड़ लगाएं, हम धरती को स्वर्ग बनाएं। तो पेड़ों को लगा करके हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो इन पंक्तियों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इस चित्र को भी बनाएंगे। तो इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। चलिए हम अपना अगला पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगला पाठ हमारा जो है ये पाठ नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। इन पहेलियों को
हम पढ़ेंगे और पहेलियों का उत्तर चित्रों के द्वारा के रूप में दिया गया है, इन चित्रों के साथ इनको मिलाएंगे। तो बच्चों, जो पहेली है, पहली पहेली वो है बूझो तो जाने। यहाँ पे पहेलियाँ, तो बिना, पहली पहेली है बच्चों, पहेलियाँ बूझो और रेखा खींचकर चित्रों से मिलान करो। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। हम एक एक करके पहेलियों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उत्तर मिलने पे हम उस चित्र, उत्तर का जो चित्र बना है उसके साथ इनका मिलान करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ, दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। तो बच्चों पहली पंक्ति जो है आप देख सकते हो, पहली पंक्ति में हमारे पास है बिना पैर के चलता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो बिना पैर के चलती है, इससे हमें कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उसके बाद बिना तेल के जलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना तेल के जलती हैं। अब तीसरी पंक्ति, दुनिया में उजियारा करता। आप सभी जानते हो दुनिया में उजियारा सिर्फ एक चीज़ करती है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ है? दुनिया में उजियारा कौन सी चीज़ करती है? दुनिया में उजियारा सिर्फ एक चीज़ करती है। वो कौन सी है? वो है सूरज की रोशनी। तो मतलब हम, सूरज ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में उजियारा करता है, और जब उजियारा करता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए अगली पंक्ति में दिया है दूर अंधेरा करता हूँ। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिना पैर के चलता हूँ, मेरे पास कोई पैर नहीं है फिर भी मैं चलता हूँ। बिना तेल के जलता हूँ, मेरे में कोई तेल नहीं है फिर भी मैं जलता हूँ। दुनिया में उजियारा करता, दुनिया में उजियारा सिर्फ एक वस्तु करती है, वो है सूरज, और पूरी दुनिया को से अंधेरा दूर भगाती है। इसलिए इस पहेली का उत्तर है सूरज, और हम इस पहेली को सूरज के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सूरज का चित्र है जिसके साथ इस पहेली को हम मिला देंगे। तो पहली पंक्ति, पहली जो हमारी पहेली है वो है सूरज। उसके बाद पहली पहेली का उत्तर सूरज है। दूसरी पहेली है आसमान से टपका हूँ, ज़्यादा देर ना टिकता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे उठा लो वरना फिर मैं गलता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि आसमान से टपका हूँ, आसमान से मैं टपका हूँ यानी गिरा हूँ, यानी कि आसमान से मैं गिरता हूँ। ज़्यादा देर न टिकता हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा देर नहीं टिकती? आसमान से पानी गिरता है, पानी तो टिकता है भाई, आके नदियों में मिल जाता है लेकिन टिकता है। उसके बाद ज़्यादा देर न टिकता हूँ, कौन सी चीज़ है जो टिकता नहीं है? जल्दी जल्दी मुझे उठा लो वरना फिर मैं गलता हूँ। अब गलती कौन सी चीज़ है? बर्फ़ गलती है। तो आसमान से पानी की जगह बर्फ़ भी गिरती है, और ये बर्फ़ नीचे गिर करके ज़्यादा देर तक अपने रूप में नहीं रहती, कुछ समय बाद ये गल जाती है, यानी उसका रूप बदल जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में आ जाती है। तो ये बच्चों आसमान से गिरने वाली चीज़, यहाँ चित्रों के रूप में भी आप देख सकते हैं, बर्फ़ है जो कि आसमान से गिरती है। कभी कभी बारिश बर्फ़ या ओले के रूप में भी गिरती है। तो हम दूसरे वाले को पहले वाले चित्र से मिलाएंगे, और इस तरह से हमारी दूसरी पहेली भी खत्म हो गई। और तीसरी पहेली है कीड़े मकोड़े खाती हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो कीड़े मकोड़े खाती है? हाथ नहीं मैं आती हूँ, इतनी फुर्तीली होती है कि किसी के भी हाथ नहीं आती है। कली नाम है मेरा आधा, जो मेरा नाम है वो आधा कली है, मतलब मेरे नाम का आधा हिस्सा कली है। पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ। आखिरी पंक्ति से पक्का हो गया ये कुछ और नहीं है, छिपकली है। जो छिपकली हमारे घरों में पाई जाती है ये छिपकली है। इसके आधे नाम में कली है, और ये किसी के भी हाथ में नहीं आती है। और क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। बच्चों अगर आपने छिपकली देखी होगी, आपके घरों में, सभी के घरों में छिपकली होती है, ये कीड़े मकोड़ों को खाती है और कभी भी हाथ नहीं आती। इतनी फुर्तीली होती है, फट से आती है कीड़े मकोड़े खाकर, फिर अंदर चली जाती है, यानी जल्दी ये पकड़ी नहीं जाती, और नाम में भी कली है। और आखिरी जो चीज़ है, इससे साबित हो जाता है कि छिपकली, आपने अक्सर देखा होगा, छिपकली अपने शत्रु से बचने के लिए अपनी पूंछ छोड़ देती है और दूसरों को बेवकूफ़ बना करके खुद बच जाती है। और कभी कभी जो कीड़े मकोड़ों को खाती है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए भी वो अपने पूंछ छोड़ देती है, क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है
वो अपने आप, जो पूँछ होती है वो अपने आप कट जाती है और अपने आप ही उग भी जाती है। इसीलिए वो आसानी से अपनी छिपकली पूँछ छोड़ करके दूसरों को बेवकूफ़ बना जा देती है, अपनी जान भी बचा लेती है और कभी कभी अपने खाने के लिए कीड़े मकोड़े भी पकड़ लेती है। तो ये उसकी खासियत होती है। उसको को प्राकृतिक रूप से ये वरदान मिला है कि वो अपनी छिपकली, अपनी पूँछ को छोड़ सकती है और फिर से उस जगह पे नई पूँछ आ सकती है। तो ये कोई और नहीं है, छिपकली है, इसलिए हम इसको छिपकली के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने पहले 3 पहेली पढ़ लिया, समझ लिया। अगले वीडियो में हम आगे की पहेलियों को पढ़ेंगे और उनको पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। जो भी हमने पढ़ा समझा आप उसे करेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।